हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा गोस्वामी। स्वागत है आपका अपने चैनल बीपीएस पब्लिक स्कूल में। और आज की टॉपिक है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? पहला क्वेश्चन यही, ये क्या होता है? राइबोसोम है क्या? राइट इज़ द सेल ऑर्गेनल। ये क्या है? एक कोशिकांग है, एक सेल ऑर्गेनल्स है जो कि सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इसे एक नए नाम से जानते हैं क्या? राइबोसोम्स किससे बना होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। इसमें किस तरह का आरएनए होता है? इसमें आर टाइप्स आरएनए और आर टाइप्स प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स बना होता है। ठीक है। अब ये तो हो गई इंट्रो। अब की राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स है क्या? राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनल्स है जो किससे बना होता है? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, जिसमें आरएनए और प्रोटीन प्लस होते हैं। अब इसे हम एक नए नाम से जानते हैं, वी नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इसे एक नए नाम से भी जानते हैं, इंजन ऑफ द सेल। इसे और किस नाम से जानते हैं? इंजन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की? डिस्कवर बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1935 में इसे प्लांट सेल पे सबसे पहले देखा था। सबसे पहले इसकी खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1935 में इसकी खोज की थी। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने जिनका नाम था पैलेडे, जिन्होंने 1955 में एनिमल सेल में राइबोसोम्स की खोज की। राइबोसोम सेल्स के अंदर डिजॉल्व डॉटेड फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कुछ ऑर्गन्स के ऊपर अटैच में भी पाए जाते हैं। इस पे नो मेम्ब्रेन, इट इज़ नो मेम्ब्रेन, यानी इस पे कोई भी भित्ति नहीं होती है। ये हो गए आपके इंटर राइबोसोम्स के इंट्रोडक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम मैक्सिमम दो प्रकार के होते हैं। पहला है साइटोप्लाज्मिक और दूसरा ऑर्गेनल्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि साइटोप्लाज्मिक जो कि कोशिका के अंदर मिले हुए होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, गोल्जी बॉडी के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंने आपका इस टॉपिक के थ्रू बता दिया। अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको राइबोसोम्स के टाइप्स। राइबोसोम्स दे आर टू टाइप सेल्स भी जानते हो आप दो तरह के होते हैं, उस तरह के अकॉर्डिंग से हम राइबोसोम को भी बांटे हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स में 70s प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में 18S राइबोसोम्स टाइप्स के होते हैं। यानी राइबोसोम्स दो प्रकार के हैं, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम। ये इसका स्ट्रक्चर है 70S राइबोसोम्स का, और ये आपका स्ट्रक्चर है 80S राइबोसोम्स का। ये जो देख रहे हैं आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटे सब यूनिट्स को मैंने 30S और बड़े वाले को 50S राइबोसोम्स में डिनोट किया है, जिसमें इसका जो स्मॉलेस्ट 30S का सब यूनिट जो होता है, सब यूनिट इसकी यूनिट है जिसमें इसको डिनोट करते हैं सब्लिमेशन के थ्रू। इनमें इसकी एक यूनिट दी गई है जिसे हम S डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें जो सब यूनिट स्मॉल वाला है उसमें हमारा 34 प्रोटीन और 60S सब RNA होता है, और साथ ही 21 प्रोटीन इसमें एडेड होते हैं। सॉरी, ये आपके 21 प्रोटीन और 16S RNA पाया जाता है। छोटा वाला जो होता है सब यूनिट उसका बना होता है, और जो बड़ा वाला सब यूनिट है वो आपका ये नहीं, मैंने कट किया इसे। इसमें 34 प्रोटीन और 23S RNA और स्मॉल RNA पाया जाता है, और साथ ही इसमें 5-5 RNA इंक्लूड होते हैं। तो इन सब से मिलकर हमारा लार्ज वाला सब यूनिट बना होता है, जिसे हमने यहाँ पे 70S लिखा है। तो यहाँ हमने देखा कि 30 + 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, राइबोसोम्स को अकॉर्डिंग थ्रू इस थ्रू में बांट कर देखिएगा, तो एडिंग करेंगे तो आपको 70 ही आएगा। सब यूनिट के अकॉर्डिंग सब्लिमेशन करके बनाया गया है, ना कि इसको ऐड करना है। ये मैथ की कैलकुलेशन से कभी 50 था ना,
तो ये आप ध्यान रखिएगा, कभी भी इन लोग को ऐड करेंगे तो आपका कितना आता है 80 आता है, लेकिन 10 ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये आप यहाँ पे मैथ का कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे। इसके सब यूनिट के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया गया है 70s और इसका नाम दिया गया है 80s। इसको भी जब आप प्लस करेंगे 14 और 16 को तो 100 आएगा। यहाँ पे मैंने 18 लिखा है, तो ऐसा इसका नाम है, न कि इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों बातों पे ध्यान रखिएगा कि 70s में मैडम आपने बताया कि यहाँ 30 और 50 है, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना नहीं आएगा, तो इतना ऐड करने पे नहीं आता। इसकी सब्लिमेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो सब्सटेंस बचते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसको शो करते हैं। अब ये बात करते हैं हम लोग कि 70s राइबोसोम पाया किस में जाता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं और प्लांट है उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये अमीबा, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में भी देखने को मिलता है। अब है ये हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम सेल्स, जिसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस राइबोसोम। एटीएस राइबोसोम्स ये भी आपका 2 सब यूनिट से बना हुआ है, स्मॉल सब यूनिट जो कि 40s का होता है, और लार्ज जो सब यूनिट होता है वो आपका 16s सब यूनिट का बना होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा और राइबोसोम्स की मात्रा कितनी है आइए देखते हैं। इसमें जो सब छोटा स्मॉल सब यूनिट है वो 30 प्रोटीन लिया रहता है और 80 सब यूनिट्स को आरएनए को लिया रहता है, और बड़ा वाला जो होता है 50 प्रोटीन और 28 सब यूनिट्स, साथ ही साथ 5.5 5.85 सब यूनिट और 5.5 सब यूनिट को कैरी किए रहता है। ये पाया किस में जाता है, हायर एनिमल जितने भी हैं और हायर प्लांट, उसमें हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें हमारा कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सॉरी राइबोसोम। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने वहाँ पे भी दिखाया और यहाँ पे मैं डीपली बता रही हूँ कि ये 2 भाग चीज़ों से मिलकर बना होता है, बेसिस पार्ट और हेडेड पार्ट। देखा आपने, मैंने बनाया है बेसिस पार्ट, जो सबसे नीचे जो बड़ा पार्ट होता है उसे हम बेस पार्ट कहते हैं, और इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो हमें से हेड कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग डिपेंडेंट पार्ट को अलग अलग डिफाइन किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में उभरा हुआ भाग वो आपका क्लिफ्ट है, और ये जो टर्नी पार्ट है यहाँ का बचा हुआ उसे हम टनल कहते हैं। साथ ही साथ जो इसकी लेयरिंग है जो कि कर्व की जगह स्ट्रक्चर लिया हुआ है उसे हम वैक्यूलेट सीट कहते हैं, और जो यहाँ पे कैविटी दिख रही है इसके पास इसे हम लूप कहते हैं, और यहाँ पे जो दिख रहा है इससे जो हेड का जो टर्निंग पॉइंट मैंने डॉट डॉट शो किया वो लेटरल क्रिस्टल आर्म है, और ये जो इसकी बॉडी है और ये इसका सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस पार्ट्स है, और जो यहाँ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बना उसे डेंट कहते हैं। और हेड पार्ट तो मैंने बताया ही आपको, बेस पार्ट में बता दिया। हेड पार्ट में 30s और 50s जो बटा होता है इनका सब यूनिट उन लोगों को मैंने बताया है। यह है आपका जो स्ट्रक्चर दिए थे सॉफ्टवेयर एंड विटन ने मॉडल प्रस्तुत किया था 70s राइबोसोम्स का, जिसे मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। अब है फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पॉलीमराइजेशन एंड प्रोटीमेशंस फॉर पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। याद रखिएगा कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन को किस तरह से सिंथेसिस करते हैं उसके बारे में ये आपने देखा, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, राइबोसोम्स का जो कि 5' और 3' RNA थ्रेड पे शो किया मैंने। यहाँ पे मैंने 70s राइबोसोम्स को शो किया, ये अमीनो एसिड का पार्ट्स है। यहाँ पे मैंने EPA जिसका मतलब होता है, ए का मतलब अमीनो सीड्स, इसे एक्सेप्टर सीड कहते हैं, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। दूसरा है P पेप्टिडाइड सीड्स, पेप्टिडाइड सीड यानी इससे बाइंडिंग करना हमारा जो पार्ट होता है प्रोसेस का वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सेकंड पार्ट में एंजाइम, यहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट पे लिखा है लार्ज सब्लिमेशंस ER इज द अटैचेड बाय द राइबोसोम्स। हमेशा याद रखिएगा जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है जिससे अटैच होकर राइबोसोम्स जो होते हैं वो सब्लिमेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके अमीनो एसिड के थ्रू में बनते हैं। अब है हमारा
स्ट्रक्चर बेसिस राइबोसोम्स, मैंने बताया था आपको कि दो तरह के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक होता है फ्री राइबोसोम्स, ठीक है, दूसरा होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड राइबोसोम्स। जो होता है फ्री राइबोसोम्स, जो बताए थे मैंने कि आपको साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व होते हैं, जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, पराक्सीसोम में पाया जाता है, प्रोटीन में, एंड साइटोस्लिक अनसरफेस प्रोटीन में, एक्सिटीन एक्सेट्रा में ये पाए जाते हैं। और दूसरा होता है मेम्ब्रेन, जो मैंने बताया आपको कि अटैचेज होता है किसी भी ऑर्गन के थ्रू में, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, आपने देखा होगा इस तरह से। तो आपका स्मूथ और रफ जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें आपका राइबोसोम अटैच होता है। गोल्जी बॉडी में भी कुछ जगह पाए जाते हैं लाइजोसोम्स, प्रोटीन सिक्रेटेड प्रोटीनस लार्जिरेटेड ऑफ द प्रोटीन में ये देखने को मिलता है मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका राइबोसोम्स की टॉपिक क्लियर हो गई होगी। आप इसे लिखिए, नोट्स बनाइए और इसे याद करते रहिए। आगे मैं आपको इसके अलावा भी और भी ऑर्गेनिज की टॉपिक देती रहूँगी, अपने नोट्स पर इसे कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू।